एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर हमारे लिए जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है वो ये होता है कि कोई भी शेयर कब बाय करें, कितने टाइम के लिए होल्ड करें, और वो अगर शेयर गिरना शुरू हो जाए तो हम कब उसको एग्ज़िट करें। कई बार क्या होता है कि कोई शेयर लिया और हमने उसे जैसे ही बेचा वो और बढ़ना शुरू हो जाता है और उस टाइम हमें ऐसा महसूस होता है तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और कई बार हम शेयर बेचते नहीं हैं और उसे होल्ड करे रखते हैं और उसके बाद क्या होता है कि शेयर गिरना शुरू हो जाता है और उस टाइम हम ऐसा महसूस करते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो हमें बता सके कि कब बाय करना है, कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, और जब शेयर गिरना स्टार्ट हो जाए तो हमें कब उस शेयर से बाहर निकलना है। तो मेरी नज़र में जो बेस्ट इंडिकेटर मुझे समझ आता है वो है सुपर ट्रेंड। ये हमें बाइंग का रेट बताता है, कितने टाइम के लिए होल्ड करना है वो भी हमें बताता है, और बेस्ट पार्ट क्या है कि हमें एग्ज़िट भी बताता है जब शेयर गिरने लगता है। और किसी भी शेयर के अंदर एंट्री से ज़्यादा एग्ज़िट इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको एक एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूँ। मैं एक ब्रोकर कंपनी में काम कर चुका हूँ जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स में से एक है। तो जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको क्लाइंट मैप होते हैं। तो जैसे ही आपको क्लाइंट मैप होते हैं आपको एक एक करके सभी क्लाइंटों से मीटिंग करना होता है और आपको हर टाइप का क्लाइंट मिलता है, छोटे से लेके छोटा और बड़े से लेके बड़ा। बट उन सभी क्लाइंटों में एक चीज़ कॉमन थी, वो थे कुछ स्टॉक्स। ऑलमोस्ट हर क्लाइंट के पास वो कुछ स्टॉक्स थे। आप गेस करना चाहो गेस कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। यस बैंक, पीएनबी, आइडिया, सुज़लोन और ऐसे और बहुत सारे शेयर। और मुझे इन कंपनीज़ के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है ये कितने पिटे हुए हैं। तो जब मैं क्लाइंटों से मिलता था तो मैं उनको बोलता था कि इन शेयरों से निकल के किसी और स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सभी क्लाइंटों से एक ही टाइप का मेरे को आंसर सुनने को मिलता था कि ये शेयर और कितना गिरेगा, कंपनी तो नहीं बंद होने वाली है, हम उसको और एवरेज कर लेंगे, हमारी प्राइस जो हमारी बाइंग प्राइस है वो और नीचे आ जाएगी और एक ना एक दिन तो शेयर ये बढ़ेगा ही। मैं उन सभी क्लाइंटों को 50 कंपनीज के बारे में बता सकता था जो कि कंपनीज ज़ीरो हो चुकी हैं। ऐसे 50 नहीं सैकड़ों कंपनीज के नेम बता सकता हूँ मैं। बट वो आपके क्लाइंट है तो आपको उनको डिमोटिवेट नहीं करना होता है, बस आपको अपनी सलाह देनी होती है। अगर वो मान लेते हैं बढ़िया, नहीं मान लेते तो उनका पैसा है। ये स्टोरी बताने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि हो सकता है आपने 2-3 साल लगातार प्रॉफिट बनाए हों और बहुत मेहनत से बनाए हो आपने, बट एक ही स्टॉक काफ़ी है कि आपका 2-3 साल का प्रॉफिट एक बार में खा जाए अगर आप टाइम से एग्ज़िट ना करो। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, यस बैंक, आइडिया, पीएनबी, सुज़लोन और बहुत सारे शेयर्स हैं। अब डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे आते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और जब हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो डेली का रहेगा। टाइम फ्रेम के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतने बड़े मोमेंट, उतने बड़े रैली आप कैप्चर कर पाओगे। मैं डेली पसंद करता हूँ, अगर आप वीकली या मंथली भी यूज़ करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ऑलरेडी सुपर ट्रेंड लगा हुआ है तो मैं सुपर ट्रेंड को हटा के आपको बता देता हूँ इसको लगाना कैसे है। हमें इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। इस सर्च बार के अंदर हमें लिखना है सुपर ट्रेंड। जो पहला इंडिकेटर आ रहा है इस पर क्लिक करना है, बस इतना सिंपल है। अब मैं बताता हूँ इसको आपको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे आपको 2 लाइनें दिख रही होंगी। ये एक ग्रीन कलर की है जो कि कैंडल्स के नीचे से होके जा रही है और ये एक रेड कलर की लाइन है जो कैंडल्स के ऊपर की तरफ से जा रही है। कैंडल के नीचे से जब भी ये फर्स्ट लाइन शुरू होती है, जब भी ये सिग्नल देता है ये बाय सिग्नल होता है। जब भी ये कैंडल्स के ऊपर से ये लाइन शुरू होती है ये सेल का सिग्नल होता है। और इसको होल्ड करने का टाइम ये होता है कि जब तक ये लाइन कैंडल्स के नीचे रहती है और ऊपर से कोई लाइन नहीं बनती तब तक आपको इसको होल्ड करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे जब निफ्टी 11,500 पे था तो इसने बाइंग का सिग्नल दिया था और इसने तब तक होल्ड के लिए बोला यहाँ तक।
यहाँ तक इसने होल्ड करने के लिए बोला और इसने सेल बोला 14,200 के आसपास। तो जब तक ये ऊपर से लाइन नहीं आती तब तक इसको आपने होल्ड करके रखना है, जब तक ये ग्रीन लाइन रहती है नीचे को, तभी सेल करना है जब ऊपर से ये रेड लाइन आती है। जब भी ग्रीन ये लाइन शुरू होती है आपको बाय करना है, तब तक होल्ड करना है जब तक कि ऊपर से रेड लाइन शुरू नहीं होती। तो 21 मई से लेके जब भी निफ्टी 15,000 के आसपास का था तब से इसने बाइंग का सिग्नल दिया हुआ है और अभी निफ्टी 18,338 हो गया, अभी तक ये होल्ड बोल रहा है और आप तब तक इसको सेल नहीं कर सकते जब तक कि ऊपर से लाइन नहीं आती। एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी कोई भी स्टॉक एक रेंज के अंदर चला जाता है ऐसे, तो आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना है। रीज़न बीइंग ये जो इंडिकेटर है ये ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर है, तो जब भी ये रेंज के अंदर स्टॉक चला जाता है तो इस रेंज को ट्रेड करने के लिए इंडिकेटर बना ही नहीं है। तो अगर आप इसको यहाँ पे यूज़ करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉस ही करोगे। तो आप अवॉइड करो जब भी एक ऐसा रेंज सा बनाता है, और आप तब एंटर करो जब ये रेंज एक तोड़ता है। फॉर एग्जांपल इसने जब ये रेंज तोड़ा, यहाँ पर इसने रेंज तोड़ा है, आप बोलोगे कि सिग्नल तो इसने यहाँ पर ही दे दिया था। तो यही तो मैंने बोला है कि जब एक रेंज के अंदर है तो किसी साइड का भी सिग्नल दे, आपको एंट्री करनी नहीं है। जब ये रेंज तोड़ता है प्लस अगर नीचे को बाइंग सिग्नल है सुपर ट्रेंड का, तभी आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज रेंज के अंदर किसी भी हालत में आपको एंट्री लेना ही नहीं है। अभी कुछ स्टॉक्स को और सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है, और ये भी बताता हूँ कितना इजी है इसको यूज़ करना है और ये कितना इफेक्टिव है। अभी एग्जांपल लेते हैं IRCTC। इसने यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया हुआ है 27 अप्रैल 2021 में, जब ये 1760-70 के आसपास हुआ करता था। अभी ये जो चल रहा है 5463 रुपये चल रहा है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं परसेंटेज टर्म्स में तो वहाँ से लेके अभी तक का इसने 210% का रिटर्न दे दिया है, और अभी तक ये सेलिंग का सिग्नल नहीं बोल रहा है, अभी तक ये होल्ड करा रहा है। इसका मेरे को बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि जब भी किसी स्टॉक में एक रैली रहती है तो आपको पूरा रैली कैप्चर करने में हेल्प करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक बार भी सेलिंग का सिग्नल नहीं दिया है और यहाँ पे आपको मोर देन 200% का रिटर्न देखने को मिलता है। और इस इंडिकेटर की एक और ख़ास बात क्या है कि जब भी वोलेटिलिटी बढ़ने लग जाती है ये ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर ATR का भी कैलकुलेशन है। अभी मैं स्टॉक लेता हूँ विप्रो। इसने बाइंग का सिग्नल दिया था 14 जुलाई को, जब ये स्टॉक 550 के आसपास था। वहाँ से लेके अभी तक इसने जो रिटर्न दिया है वो है 19%, और उसके बाद इसने सेल का सिग्नल दे दिया है। जब भी ये सेल का सिग्नल देता है हमें एग्जिट कर जाना है। अगर मैं इससे पीछे जाता हूँ तो इसने बाइंग का सिग्नल दिया था 8 अप्रैल को और इसने सेल बोला है 9 जुलाई को। यहाँ पे अगेन ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न आता है। अब मैं हैवेल्स को लेता हूँ। हैवेल्स को इसने बाइंग सिग्नल जो दिया था वो दिया था जब 1050 के आसपास का था। ये उधर से लेके अभी तक का मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो इसने जो रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 40% दिया है, और अभी तक ये होल्ड करने का बता रहा है। मुझे इस इंडिकेटर की बहुत सारी अच्छी बातें लगती हैं। ये सिंपल टू यूज़ है। जब भी बाइंग का सिग्नल देता है आपको बाइंग करना है, जब भी सिग्नल सेल का देता है आपको एग्जिट कर जाना है। इसके अलावा कोई भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखने के लिए मैंने बोला है, जब भी स्टॉक एक रेंज के अंदर आता है आपको उस टाइम अवॉइड करना है बस। एक और एग्जांपल लेता हूँ डीमार्ट। इस स्टॉक में बाइंग का सिग्नल कब आया था? जब ये स्टॉक 3000 के आसपास था। वहाँ से लेके अगर अभी तक का देखूँ तो स्टॉक ने रिटर्न दिया है 76% का, और अभी तक ये होल्ड बोल रहा है। एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस। अब इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी भी स्टॉक के अंदर जो एक रेंज में है उसको ट्रेड नहीं लेना है। उसके अंदर आपको फॉल्स सिग्नल मिलेंगे और आपको लॉस होगा। तो जब ये रेंज तोड़ता है तभी आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे इसने जो रेंज तोड़ा है, ये रेंज है 16 सितंबर को, जब ये था 2370 के आसपास। वहाँ से लेके अभी तक इसने जो रिटर्न दिया 13% है। आई थिंक इतने एग्जाम्पल काफ़ी होंगे, क्योंकि सेम ही चीज़ें रिपीट करने वाला हूँ मैं। ऐसे मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट वो टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको बस बताना था कि इसको यूज़ कैसे करना है। ऑलरेडी बहुत सिंपल है और मैंने आपको सिंपल में ही बताया है। अगर आप इस इंडिकेटर को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो इसमें बहुत आसानी से पैसे बनते हैं। इस स्ट्रैटेजी को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं मैं फ्यूचर में एक और वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे लगता है कि ये वीडियो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट रहने वाला है, तो ये वीडियो मस्ट वॉच है। तो आप शेयर कर सकते हो जो स्विंग ट्रेड करता है।
और आज ये वीडियो मैं दशहरे को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।